खबर के प्रायोजक हैं एसएल स्पोकन इंग्लिश, पता गायत्री मंदिर सारंगगढ़। पंडित लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगगढ़ में एनएसयूआई के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पीजीडीसीए के सभी छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी द्वारा फेल कर दिया गया और सरबीला करियर एकेडमी में पुनः संचालन करने हेतु आज एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी पीजीडीसीए छात्र सहित एनएसयूआई के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू जांगड़े है और आप देखना शुरू कर चुके हो BR इंडो चैनल। इस वक्त हम जो है पंडित लोचन प्रसाद महाविद्यालय इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा था। जानते हैं किस प्रकार धरना था, क्या कुछ मैटर था। क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा, NSU से। जी, आज धरना हुआ सर, क्या बोलेंगे धरना के बारे में? जी, जैसे कि विश्वविद्यालय में पिछले बार भी तो पेपर को जांचने में असंतुष्टि दिखाई थी और इस बार भी पीजीडीसीए के जितने छात्र हैं हमारे पंडित लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय में 25 छात्र हैं, जिसमें कि 22 छात्र पेपर दिलाए थे, 3 छात्र पेपर नहीं दिलाए थे। 22 छात्र में से 22 छात्रों को फेल कर दिया गया। ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर। इसको लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन किया था और जिसमें पीजीडीसीए के जितने बच्चे थे हमारे साथ में थे, और अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, अगर पीजीडीसीए के बच्चे को भटकना पड़ता है तो निश्चित रूप से एनएसयूआई उस पर काम करेगी। तो किसी प्रकार से ज्ञापन दिए थे इस प्रकार समस्या को लेकर? कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन कुलपति के महोदय के नाम से दिया गया है। इस पर आज तहसीलदार साहब आए थे, जिसको लेकर गए हैं और उस पर कार्रवाई करने की बात। ये क्या दिया आश्वासन वगैरह? आश्वासन में उन्होंने वही हाथ जोड़कर यही कहा कि हम काम कर रहे हैं, हमको काम करने दीजिए, हमारे हिसाब से काम होगा और हम कुलपति जी को आवेदन देंगे। कितने की संख्या में लोग आज धरना में करीबन 50 से 60 बच्चे थे और हमारे एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी थे। इसके लापरवाही मानते इस प्रकार से तो बच्चे लोग को फेल कर? देखिए, ये जो देश में पेपर लीक एनटीए द्वारा की गई, इस देश में जो माहौल चल रहा है छात्रों को लेकर, ये निंदनीय है। छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जाना चाहता है ये सरकार। और अभी जैसे भाजपा की सरकार आई है हमारे छत्तीसगढ़ में, तब से छात्रों के साथ में हित हो रहा है। आप देख लीजिए, पीजीडीसीए के जो छात्र हैं वो 1 साल मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, उन्होंने पेपर दिया है, विश्वविद्यालय के ऊपर भरोसा किया है और विश्वविद्यालय इस प्रकार का रिजल्ट प्रोग्राम एंड एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट है पीजीडीसीए में, उसमें सबको फेल कर दिया गया। पीजीडीसीए के जो छात्र हैं वो ग्रेजुएट होके पीजीडीसीए करने आते हैं। पीजीडीसीए के जो बच्चे, नर्सरी के बच्चे तो नहीं हैं, उनको बिल्कुल विश्वविद्यालय की गलती है और विश्वविद्यालय इस पे काम करे और कुलपति जी को इसमें बिल्कुल काम करना चाहिए। अगर उनसे नहीं होता है तो वो इस्तीफा दे दें। आप क्या चाहते हैं? जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि पीजीडीसीए के छात्रों को जल्द से जल्द आज या कल में उनके साथ में न्याय हो। उनके जितने भी पेपर दिलाए हैं, उनके पेपर की जांच के लिए जो पैसा लगा है वो पैसा रिटर्न हो, उनको न्याय मिले, यही चाहते हैं। आगे इस प्रकार से अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे किस प्रकार से कार्य करेंगे? सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए एनएसयूआई हमेशा तत्पर रही है और एनएसयूआई हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। अगर आप देखें, चाहे वो सड़क की मांग हो, चाहे वो रेल की मांग हो, चाहे वो हमारे कॉलेज की मांग को लेकर हो, तो छात्रों के साथ में हम जनहित की भी लड़ाई लेते हैं। तो ये तो छात्रों की लड़ाई है। छात्रों की लड़ाई के लिए तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जेल जाए, चाहे कुछ भी हो, FIR दर्ज हो, पर हम उस पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, बच्चों के साथ हैं। ये थे अभिषेक शर्मा जी, इनके द्वारा इस प्रकार से मतलब बताया गया कि बच्चों के साथ जो है इस प्रकार से मतलब लापरवाही यहाँ देखने को मिल रहा है और जल्द अगर न्याय नहीं मिलती है तो बताया गया कि आगे सड़क लड़ाई लड़ेंगे और इस पर न्याय होना चाहिए। दो दिन एब्सेंट थे तो 25 में से कम 10 लोग तो लायक होंगे ना। 10 लोग तो पास नहीं हुए। तो उस दिन आवेदन दिए तो विश्वविद्यालय को भेज दिए हैं, है ना? वो लोग रीचेकिंग या खुलवाना चाहिए पेपर को। और दूसरा चीज, कोई खरे सर है उनको समझा दो, बच्चों के साथ में बदतमीजी नहीं करेगा, मार पड़ेगा नहीं तो उसको। एक कोई खरे सर है जो लगातार बच्चों के साथ में बदतमीजी करते हैं, उनको हिंदी में उनको समझा दो, बहुत मार पड़ेगा उनको। FIR दर्ज होगा, कुछ भी होगा, जेल जाएंगे, पर मारेंगे उसको जरूर। बच्चों के साथ में बदतमीजी नहीं होगा। अगर कोई बाहर का बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है, कोई बदतमीजी करे, मार पड़ेगा उसको।
अब मेरे को नहीं पता सर, कोई खरे सर है, बच्चे हमको बताए हैं, 15 से 20 बच्चे बताए हैं हमको कि उस बच्चे ने उसने तकलीफ दी है हमको। उसने बोला है, उसने ये बोला है भैया, उसने ये बोला है सर कि उसने ये बोला है कि ये कॉलेज में रहने नहीं दूंगा। कौन होता है वो कॉलेज में नहीं रहने देगा? कौन होता है वो कॉलेज में नहीं रहने देगा? ऐसा बदतमीजी किसी के साथ में होगा? कोई सर बदतमीजी कर दिया बहुत मार पड़ेगा उसको। हमारा मुद्दा पे आश्वासन क्या मिलेगा सर? रुको ना, अभी आश्वासन तो मिल नहीं पा रहा है ना, आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। यूनिवर्सिटी में पेपर जांच तो होना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी में ज्ञापन दिया गया, यूनिवर्सिटी में भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हम लोग तो इस तरीके से मजबूर है, ये पीजीडीसीए के छात्र लोग, ये लोग कोई नेता थोड़ी ना है, ये लोग दिन रात यहाँ पे थोड़ी बैठे रहेंगे, लेकिन ये लोग के हक और अधिकार के लिए हम लोग को यहाँ बैठना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक आप लोग पुलिस प्रशासन की दी है ना, अभी जिला प्रशासन की ओर से मैं आप जो बात बोल रहे हैं लिखित में ज्ञापन के रूप में मेरे को दे दीजिए, उसको उचित माध्यम से। उसके अलावा जैसे सारबिला हुआ सर, कलेक्ट्रेट से संचालित हो रहा था सर, वाला तो हो गया, आप जैसा बोलेंगे अभी तो बंद हो गया सर, छात्र लोग भटक रहे हैं वहाँ के भी। देखिए सर, ये बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो बच्चे, और इनको 0 नंबर देना प्रश्न चिन्ह उठाता है विश्वविद्यालय। एक बार रीचेकिंग में डाल चुके हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगातार 8 दिन पहले पूर्व मैंने आदरणीय को दिया था, कोई कार्रवाई नहीं की है, तो हम क्या करें? आवेदन डाले होंगे सर, तो उससे मतलब नहीं है ना, रिजल्ट में कितने लोग को पास करेगा? यहाँ तो इतने सारे स्टूडेंट, यहाँ का ही बात नहीं है, सीपीएम कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, महिला कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ के भी स्टूडेंट लोग को जानबूझ के फेल कर दिया गया। कारण क्या है? सिर्फ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलता है उसको चलाने के लिए सबको फेल किया गया है। प्रोग्राम एंड एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट एक ही पेपर है ना सर, मैं बता रहा हूँ और पूरा बात बता रहा हूँ। है ना सर, उसमें सर एक ही उसमें सब्जेक्ट छात्रों का पैसा क्यों लगेगा? अगर ये लोग रीचेकिंग में डालेंगे तो फिर से ये लोग का कितना रुपये फीस है रीचेकिंग का? 250 रुपये इन लोग का फीस से लगेगा। गलती तो यूनिवर्सिटी का है, ये लोग का अगर ये लोग पास होंगे तो पैसा वापिस करेगी ना प्राचार्य महोदय बोलते हैं, यूनिवर्सिटी को खुद खोलना चाहिए, इतना गंदा रिजल्ट उन लोग दिए हैं करके। अब प्राचार्य महोदय बोलते हैं रायगढ़ जाओ, रायगढ़ विश्वविद्यालय में कोई सुनवाई नहीं है सर। रायगढ़ विश्वविद्यालय को कौन जानकारी देगा कि पीजीडीसीए के हमारे छात्र हैं वो फेल हो चुके हैं, आप कैसे पेपर जांच कर रहे हैं करके कौन लिख के देगा? विश्वविद्यालय लिख के देगा। सर अभी आप एक बार वो मंगवाओ ना, एडमिशन वाला जो बायलाज आया है नया वाला, उसको मंगवाइए, एक बार मंगवाइए ना, मंगवाइए ना एक बार, मैं भी तो पढ़ूँ उसको। एडमिशन का बायलाज सर एडमिशन से पहले जारी होता है, किस तरीके से एडमिशन लिया जाना है। बीएससी बायो छोड़ के बाकी जितना जमा है ना सबका मैंने एडमिशन हो जाता है। सीट उतरा है ना सर, इसलिए जमा हो रहा है, बताओ सर हमारा सीट उठता है, सीट भर नहीं पा रहा है करके एडमिशन बीएससी में दोगे क्या? विश्वविद्यालय के नियम में चल रहा है वही नियम में ये महाविद्यालय चलेगा। यहाँ मैं चर्चा करवा रहा हूँ, मैं सामने में जो भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश है उसको करवा लेते हैं। किसी प्रकार का यदि उस नियम में कुछ वो हो रहा है तो बिल्कुल बताओ कि सर ये इस कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है। एडमिशन कितने तारीख तक ले लेना था सर आप लोग को? 23 तक है लास्ट। 23 तक लास्ट है, और अभी तक आप लोग का क्या क्या प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है? आज दे रहे हैं जो और विश्वविद्यालय के नियम में 40% का भी छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए वो है, ले सकता है प्रवेश, पर यहाँ प्रोग्राम सब में हो जा रहा है, सभी का जितना जमा किए हैं ना हम सब पे माने होगा। वो तो कारण हो गया ना कि सीट हमारे पास इतना ज्यादा है, उन अभी खुलवाए हैं। उन सीटों को तो हम लोग पढ़वाए थे ना, लगातार संघर्ष कर रहे थे, सीट बढ़ाने का काम तो हम ही लोग किए थे, बायो छोड़ के बाकी सब है ना। तो अभी जो बीएससी में अगर तकलीफ आएगी तो उसको एडमिशन लेंगे क्या? हम लोग यहाँ से जैसे बीएससी में अगर 500 आवेदन आ गया, आप लोगों ने आवेदन जमा करवाया है,
आप लोगों को नियम के हिसाब से ये बोला गया है कि जितनी सीट है आप पहले आओ पहले पाओ, या जो भी आप लोग का नियम बोलता है उसके तहत एडमिशन दे दो। अभी आप लोग के पास 500 आवेदन फॉर्म आए होंगे, आपके पास मान लो 200 सीट, 150 लगभग 150 आया है, पूरे लोगों को एडमिशन मिलेगा। और भी लोग अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो क्या सीट बढ़वाओगे आप? तो सीट बढ़ने वाला काम रहता है। ठीक है ना सर, तो फिर ये सुनिए ना, काम यही है ना, काम यही है ना, भाग क्यों ले रहे हैं? एक बार सुन लीजिए मेरे बात। तो इतना देर से आप लोग बोले मैं सुना हूँ ना, हाँ, ठीक है। मेरी बात तो सुनिए, है ना। आज जो प्रवेश प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश है उसको चस्पा करवा रहे हैं, है ना। आपको इस प्रति जो आ रहा हूँ आप लोग पढ़ लीजिए, उस प्रक्रिया का कहाँ पर पालन नहीं हो रहा है उसको बता दीजिए। पालन तो अभी तक नहीं हो रहा है सर, अभी तक नहीं हुआ था, पूछ लो। आज जो जमा है ना फार्म, अभी तक प्रक्रिया का पालन हुआ था क्या सर? प्रक्रिया का पालन हुआ पूरा तरीके से नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, मंगवा लो आप। तो वहाँ बरमकेला कॉलेज फोन लगा लीजिए ना सर, वहाँ पे तो डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर पहला पाव के तहत वहाँ एडमिशन हो रहा है सर। पहले आओ वहाँ कॉलेज हमारे सर ये ना जो बरमकेला कॉलेज है ना, बरमकेला कॉलेज का हेड ये है। देखिए सुनो ना, देखो देखो जी, पहले आओ पहले पाओ के तहत उसमें एडमिशन देना है, ऐसा कहीं नहीं है। मुक्त बरमकेला में कैसे हो मुक्त रहा है? प्रवेश का मतलब क्या है? मुक्त प्रवेश का मतलब क्या है? वही है मुक्त प्रवेश का मतलब मुक्त प्रवेश का मतलब यही है कि स्टूडेंट आता है, अगर उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट सुनो ना, पहले पाओ पहले मैंने करेंगे तो क्या होता है कि वो लाइन में ना दूसरे आदमी का फार्म को दूसरे आदमी खड़े हो जाता है और ब्लैक मेनिंग करते हैं। बच्चों का जो फीस एक्स्ट्रा लेके लाइन लगवा के उसका एडमिशन दिला देते हैं। चाहे कोई भी माने हो सकता है, उसमें छात्र भी या हमारा अधिकारी कर्मचारी भी हो सकता है, जिसको पहले से फार्म है बोल के पहले से लाकर रख देंगे हमारे प्रवेश समिति के सामने नहीं निकलेगा। अभी अंतिम सूची नहीं निकली है, जो अभी आप जो है सर ये पीजीटी वाला जो मामला है, ये कितने दिन में ये लोग को यूनिवर्सिटी से रिजल्ट मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा का मतलब ये लोग का पेपर खुल रहा है या ये लोग के पेपर की पुनः जांच की जाएगी, इसका हम लोगों को क्या आश्वासन दिया जाता है? आप लोग लेटर यहाँ पे प्रेषित करेंगे? नहीं